पेट में पानी तब भरता है जब आपकी लिवर फेलियर में आप कंडीशन में जा रहे हो या लिवर आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा हो। और या फिर रीनल जो कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी में, पेट में पानी भरने में या तो हार्ट इन्वॉल्व होगा या लिवर इन्वॉल्व होगा या किडनीज इन्वॉल्व होंगी। इन तीनों में से किसी भी रीज़न से आपके पेट में पानी भर सकता है। पेट नहीं, फेस पे भी, पैरों में भी, सब जगह आपके एडिमा स्वेलिंग आ जाती है। नहीं, लिवर को स्वस्थ रखने के लिए आप जो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टबैको, इनसे दूर रहिए। डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगर आपको ब्लोटिंग या गैस बनना, अपच हो रही है तो ऑन द स्टोर से मेडिसिन मत लीजिए। पेन किलर्स स्पेशली बिल्कुल कम से कम लीजिए। उसका लिवर एंड किडनी दोनों पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। नहीं, लिवर इन्फेक्शन, लिवर एक हेपेटोबिलियरी सिस्टम होता है, उसमें अगर कोई अफेक्ट होगा तो उसकी सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर में हो या लिवर एज प्रॉपर लिवर से रिलेटेड हो। बाहर का ज़्यादा खाने से हेपेटाइटिस हो जाता है, उससे आपको लिवर में प्रॉब्लम होगी, लिवर फेलियर हो जाता है, सिम्टम्स आते हैं, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। जो लोग अल्कोहल, स्मोकिंग ये करते हैं उन पर भी लिवर का अफेक्ट आता है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर एक बार गॉल ब्लैडर, हमारी जो बेल्ट है नॉर्थ जोन में, गॉल ब्लैडर और अपने लिवर को जरूर चेक कराना चाहिए। ये सर्जरीज तो ऑलरेडी पहले से हो रही थी। अभी हम लोगों ने जो हायर एंड फैसिलिटीज़ जैसे लेप्रोस्कोपिक दूरबीन सर्जरीज हैं, हर्निया की, अपेंडिक्स की, दूरबीन से भी पहले हो रही थी। अब हम एक छेद मात्र सिंगल इंसिजन, सिंगल एक छेद से ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं। लेज़र से स्टार्ट किए हैं, वेरिकोज वेन्स हैं वो लेज़र से स्टार्ट कर दिया है। और चेस्ट की भी, लंग्स की भी दूरबीन द्वारा सर्जरीज हमने स्टार्ट करी है। मोटापे की बैरियाट्रिक सर्जरी भी अब अलीगढ़ में लेके आए हैं हम लोग। ये अभी जो रिसेंट स्टार्टिंग है अलीगढ़ में, वो हम लोगों ने एडवांस इनिशिएट किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि पिछली बार मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि एक बार फिर से हम एक नई हस्ती के साथ आपके सामने पेश करेंगे। तो आज हमारे बीच हैं डॉक्टर मोहित रावत, जो रावत हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि एक सर्जन है जो पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज हम उनसे कुछ खास बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सर, सबसे पहले मैं चाहूँगा हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ बताएं सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहित रावत, रावत हॉस्पिटल सासनी गेट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ 10 साल से। हम लोग वहाँ पे सारी एडवांस जितनी भी लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ हैं, बिल्कुल हाई एंड, मिनिमली इन्वेजिव, दूरबीन द्वारा जो भी सर्जरीज़ हैं, लेज़र सर्जरीज़ हैं, वो सब बिल्कुल मिनिमम उचित दामों में हम लोग वहाँ पे कर रहे हैं। सर, मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि आप पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और काफ़ी लंबा समय होता है सर, तो सबसे ज़्यादा पेशेंट किस टाइप के आपके पास आते हैं सर? ज़्यादातर पेशेंट्स पेन, एब्डोमेन मतलब पेट के दर्द को लेके आते हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर से रिलेटेड हो, हर्निया हो, अपेंडिक्स हो, या आंतों की इंटेस्टाइन की कोई भी प्रॉब्लम हो। मैक्सिमम पेशेंट्स जो भी आते हैं पेट दर्द से रिलेटेड आते हैं। जी सर, एक सवाल है कि सर्जरी तो नॉर्मली सभी लोग कर ही रहे हैं, आप भी सर्जन हैं सर पिछले 10 साल से, तो एडवांस आप क्या कर रहे हैं सर सर्जरी के अलावा? नहीं, सर्जरीज तो ऑलरेडी पहले से हो रही थी। अभी हम लोगों ने जो हायर एंड फैसिलिटीज़ जैसे लेप्रोस्कोपिक दूरबीन सर्जरीज हैं, हर्निया की, अपेंडिक्स की, दूरबीन से भी पहले हो रही थी। अब हम एक छेद मात्र सिंगल इंसिजन, सिंगल एक छेद से ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं। लेज़र से स्टार्ट किए हैं, वेरिकोज वेन्स हैं वो लेज़र से स्टार्ट कर दिया है। और चेस्ट की भी, लंग्स की भी दूरबीन द्वारा सर्जरीज हमने स्टार्ट करी है। मोटापे की बैरियाट्रिक सर्जरी भी अब अलीगढ़ में लेके आए हैं हम लोग। ये अभी जो रिसेंट स्टार्टिंग है अलीगढ़ में, वो हम लोगों ने एडवांस इनिशिएट किया है। सर, जैसे कि अभी आपने हर्निया का नाम लिया, तो कहते हैं कि हर्निया का लक्षण पता नहीं चल पाते, तो हर्निया एक्चुअल में है क्या और उसके क्या लक्षण होते हैं सर? हर्निया नॉर्मल बॉडी में, सबकी बॉडी में नॉर्मल ओरिफाइसिस मतलब छेद होते हैं, वो अंदर इंट्रा एब्डोमिनल या इंट्रा थोरेसिक प्रेशर, किसी भी रीज़न से अगर प्रेशर बढ़ता है तो उसमें से आंत या फिर जो मांसपेशियाँ होती हैं वो आगे को खसक जाती हैं। चाहे वो नाभि का अम्बिलिकल हर्निया हो, जांघ के पास इंग्वाइनल हर्निया हो, फीमोरल हो, ऑप्टूरल, कई सारे हर्निया होते हैं। ज़्यादातर केसेस में, ऑलमोस्ट सब में हर्निया में दर्द या पेन नहीं होता है। बहुत एडवांस स्टेजेस में जब उसमें आंतें जाके फंस जाती हैं
तब पेशेंट को दर्द होना स्टार्ट होता है या उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, तब दर्द होना स्टार्ट होता है, तब पेशेंट से ये सिम्टम्स लेके आता है। स्टार्टिंग में शुरू में कभी भी हर्निया में पेन नहीं होता जी। तभी सर लोग हर्निया पहचान नहीं पाते, जब मेजर हो जाती है तभी लोग पहचान पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर इसका उपचार क्या है? इसका सर्जरी से ही है या मेडिसिन के से भी आप इसे ठीक कर सकते हैं? नहीं, हर्निया का मेडिसिन में से कोई रिलेशन नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं होता उसमें मेडिसिन देने से। केवल सिंगल ट्रीटमेंट है, सर्जिकल ट्रीटमेंट, ऑपरेशन कराना। जी जी। चीरे से भी करा सकते हैं, अब दूरबीन से भी होने लग गया है, अच्छा होने लगा है दूरबीन से, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। कोई सा भी टाइप का हर्निया हो, चाहे आपका पहले ऑपरेशन वाले चीरे में भी इंसिजनल हर्निया बना हो, वो भी हम दूरबीन से कर रहे हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। सर एक बहुत ही नॉर्मल शिकायत आती है ज़्यादातर पेशेंट्स की, आपके पास आते भी होंगे, किडनी से रिलेटेड, किडनी में स्टोन होना, किडनी फेलियर होना, या ये क्या होता है सर? किडनी स्टोन्स दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है। अगर वो मेडिकल मैनेजमेंट से निकाल सकते हैं तो ठीक है, अगर मेडिकल मैनेजमेंट से स्टोन नहीं निकल सकते तो आप उसको तुरंत सर्जरी करवाइए, क्योंकि किडनी स्टोन्स किडनी में जो पेशाब यूरिन बनती है उसको नीचे नहीं उतरने देता है, वो प्रेशर पड़ता है, किडनी फेल होना स्टार्ट हो जाती है। अब वो चीरे से भी आप करा सकते हैं, जो चीरा लगा के होते थे। अब लेटेस्ट जो है लेज़र से आ गया है, सो एंडोयूरोलॉजी बोलते हैं, दूरबीन से भी कर सकते हैं, लेज़र से भी कर सकते हैं। लेज़र फाइबर पेशाब के रास्ते डाल के उससे भी करके निकाल देते हैं, एक छेद भी नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता। तो अगर आपको किडनी स्टोन है तो किसी सर्जन से या यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करिए, पहले ये देखिए कि उसको मेडिकल मैनेजमेंट रिक्वायर्ड है या सर्जिकल मैनेजमेंट। तो वो डिसाइड डॉक्टर ही कर पाए, वो सर्जन जहाँ डॉक्टर ही डिसाइड करेगा। सर लीवर के भी बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते होंगे। आज की डेट में अगर हम देखें तो हर अननोन लीवर फेलियर के ज़्यादा बढ़ रहे हैं केसेस। तो सर ये लीवर फेलियर होता क्यों है? क्या पेट में गैस होना, अपचय होना, ये कहीं ना कहीं लीवर इन्फेक्शन या फैटी लीवर का कोई हिस्सा है सर? नहीं, लिवर इन्फेक्शन, लिवर एक हेपेटोबिलियरी सिस्टम होता है, उसमें अगर कोई अफेक्ट होगा तो उसकी सिम्टम्स होते हैं, चाहे वो गॉल ब्लैडर में हो या लिवर एज प्रॉपर लिवर से रिलेटेड हो। बाहर का ज़्यादा खाने से हेपेटाइटिस हो जाता है, उससे आपको लिवर में प्रॉब्लम होगी, लिवर फेलियर हो जाता है, सिम्टम्स आते हैं, पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है। जो लोग अल्कोहल स्मोकिंग ये करते हैं उन पर भी लिवर का अफेक्ट आता है। और ज़्यादातर ये देखा गया है कि जब आपको पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर एक बार गॉल ब्लैडर, हमारी जो बेल्ट है नॉर्थ जोन में, गॉल ब्लैडर और अपने लिवर को जरूर चेक कराना चाहिए। और फैटी लिवर में यूजुअली पेशेंट जितने ज़्यादा फैट हो जाती है, ओबेसिटी हो जाती है, उतना ज़्यादा उस पर फैट डिपोजिशन हो जाता है लिवर पे, इसीलिए उसे फैटी लिवर बोलते हैं। सर नॉर्मली जब लीवर फेलियर होता है या लोगों को आजकल दौर में या खान पीन से पता नहीं चल पाता है कि जंक फूड ज़्यादा खाते हैं सब लोग, तो इसके सिम्टम क्या होते हैं कि लीवर में प्रॉब्लम है या लीवर में इन्फेक्शन है? इसके सिम्टम्स ये हैं कि आपको इंडाइजेशन, अपच होने लगेगी, गैस ज़्यादा बनेगी, डकार ज़्यादा आएंगी, पेट अच्छे से साफ नहीं होगा, आपको थोड़ा वीकनेस रहा करेगी, कमजोरी रहेगी, एक्टिवनेस नहीं रहेगी। इसके काफ़ी सारे, पूरे हेपेटोबिलियरी के काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं जिनको मिला के कोरिलेट करके ये देखना रहता है कि लिवर से रिलेटेड है भी कि नहीं। जी सर, सेम किडनी का भी होगा सर? किडनी की जो प्रॉब्लम होती है, चलो किसी को स्टोन नहीं है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं किडनी की, एज के अकॉर्डिंग किडनी में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, तो उसके क्या सिम्टम्स होते हैं सर? किडनीज में काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, केवल स्टोन नहीं है जी। पाइलोनेफ्राइटिस है, नेफ्राइटिस है, और भी काफ़ी सारे जो यूजुअली आजकल ट्रेंड है, पेन किलर्स खा लेते हैं, दर्द हुआ ये खा लिया, अल्कोहल स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तो इसकी वजह से भी किडनीज पर आजकल बहुत अफेक्ट हो रहा है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर और शुगर के पेशेंट्स में ज़्यादातर केसेस में विद एज इन किडनीज पे अफेक्ट आता ही आता है। उसको आप रेगुलरली यूजुअली चेक कराते रहिए, पानी साफ पीजिए, ज़्यादा पीजिए। सर नॉर्मली शुगर के भी आते होंगे सर आपके पास पेशेंट्स, तो शुगर का भी नहीं पता चल पाता, या तो जब शुगर बहुत ज़्यादा डाउन होती है तो चक्कर आना शुरू होता है, या ऊपर जाती है तो गुस्सा आना शुरू होता है, तो सर नॉर्मली एक बैलेंस शुगर की क्या पहचान होती है? नहीं, बैलेंस शुगर की पहचान ये होती है, आप अपना फास्टिंग शुगर कराते रहिए जी, दैट शुड नॉट एक्सीड 100 से ऊपर नहीं जानी चाहिए जी। और पोस्ट प्रेंडियल खाना खाने के बाद 2 घंटे बाद आप चेक कराइए, 124, 125 तक, 126 तक भी ठीक है। उसमें एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट होता है HbA1c जी जी। HbA1c जो लास्ट 3 मंथ्स का जो आपका ब्लड शुगर का एवरेज लेवल है वो निकल के आता है, उसमें रेंजेस होते हैं 5 to 6, 6.1 से ऐसे रेंजेस होते हैं, एवरेज शुगर होती है जी। तो ये सब चेक जरूर कराने चाहिए। ब्लड शुगर तो आपको कराने, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री में है मदर फादर को, तो
ज़्यादा आपको प्रिकॉशन लेने चाहिए शुगर के रिगार्डिंग। सर अब आंतों की बात करते हैं कि आंतों में इन्फेक्शन हो जाता है सर बहुत लोगों के, वो क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है और उसका उपचार क्या है सर? आंतों में इन्फेक्शन का काफ़ी सारे रीज़न्स हैं, जिसमें से फर्स्ट तो ये है कि जो बाहर का अनहाइजेनिक फूड आप खाएंगे उसके थ्रू जो भी आप जा रहा है पेट में हो जाए। हाँ, खाना खाने से पहले हैंड वॉश करने की जो पुरानी प्रैक्टिस थी वो अब कम होती जा रही है। आप बिना हैंड वॉश करे खाएंगे, आपके हाथ के सारे कीटाणु बैक्टीरिया आपके पेट में डायरेक्ट चले जाते हैं। पानी बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी आप साफ़ पीजिए, नहीं तो पानी के साथ भी काफ़ी सारे वायरस बैक्टीरियाज आपके इंटेस्टाइन में एंटर कर जाते हैं। सर मैंने काफ़ी सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं कि बहुत से लोगों के पेट में पानी भर जाना या लीवर में पानी आ जाना, ये क्या होता है सर? या आंतों में पानी भर जाना, स्वेलिंग आ जाना, ये एक्चुअल में होता क्या है सर? ये आंतों में स्वेलिंग आना, अगर आंतों में इन्फेक्शन है तो वो नॉर्मल चीज़ें हैं, वो अपने उसका नॉर्मल रिएक्शन है, आंतों में स्वेलिंग आ जाती है। पेट में पानी तब भरता है जब आपकी लिवर फेलियर हो, जब आप कंडीशन में जा रहे हो या लिवर आपका प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा हो, और या फिर रीनल जो कुछ वाइटल ऑर्गन्स हैं बॉडी में, पेट में पानी भरने में या तो हार्ट इन्वॉल्व होगा या लिवर इन्वॉल्व होगा या किडनीज इन्वॉल्व होंगी। इन तीनों में से किसी भी रीज़न से आपके पेट में पानी भर सकता है। पेट नहीं, फेस पे भी, पैरों में भी, सब जगह आपके एडिमा स्वेलिंग आ जाती है। सर जिनको हम उल्टी सूजन भी बोलते हैं कुछ तरीके से ना, पैर काफ़ी ज़्यादा स्वेल कर जाते हैं या फेस के एक हिस्से में स्वेल आ जाता है, ये सब सिम्टम लीवर की वजह से होते हैं? नहीं, आपको ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, किडनी, लिवर या हार्ट, इन तीनों वजह से हो सकते हैं। आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करके वो अपने अकॉर्डिंग टेस्ट कराते हैं, वो पता लगाना होता है कि किस रीज़न से आ रहे हैं। ओके। जैसे कि सर आमतौर पे एक और हम बीमारी देखते हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है या आजकल तो जवान लोगों में भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, पैरों की नसें फूल जाती हैं, तो वो क्यों होता है और उसका क्या उपचार होता है सर? वो उसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं। उसके कई सारे रीजंस हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग जिनका भी काम होगा, चाहे वो सर्जन हो, ड्राइवर हो, टीचर्स हो, कंडक्टर हो, या फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे यूजुअली ये होता है कि प्रेशर बढ़ने की वजह से वेरिकोज वेन्स बन जाती हैं। उसके सिम्टम ये हैं कि आप जब सोएंगे तो आपको ऐसा लगेगा पैरों में तनाव है, टाइटनेस है, कोई खींच रहा है, उसको वेरिकोज वेन बोलते हैं। पहले तो उसकी चीरे से सर्जरी हुआ करती थी, काफ़ी बड़ी सर्जरी होती थी। अब उसमें बहुत अच्छी टेक्निक आ गई है, लेज़र टेक्निक जो हम लोग करते हैं। उसमें एक कोई छेद भी नहीं होता, कोई टाँका नहीं लगता, सेम डे पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है। बिल्कुल अच्छा उससे प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाता है। जी सर, मैं चाहता हूँ एक बार हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों की जनता को, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि किस तरीके से अपने लीवर को, किडनी को या हर्निया को कैसे बच सकते हैं, किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। नहीं, लीवर को स्वस्थ रखने के लिए आप जो अल्कोहल है, स्मोकिंग है, टबैको, इनसे दूर रहिए। डॉक्टर को कंसल्ट करिए। अगर आपको ब्लोटिंग या गैस बनना, अपच हो रही है तो ऑन द स्टोर से मेडिसिन मत लीजिए। पेन किलर्स स्पेशली बिल्कुल कम से कम लीजिए, उसका लिवर एंड किडनी दोनों पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। और कोशिश करिए, ट्राई करिए, जितना ज़्यादा घर का लें उतना अच्छा, जितना हाइजीनिक फूड होगा, बाहर का ज़्यादा नुकसान करता है फूड। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मोहित रावत, जो रावत हॉस्पिटल में पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स और लोकेशन हमारे चैनल पे अवेलेबल रहेगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है सर को कांटेक्ट कर सकते हैं या सर की क्लिनिक पे या हॉस्पिटल में विजिट कर सकते हैं। मैं दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज़, धन्यवाद।